Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English 14th poem. I like to be a lighthouse. I'd like to be a lighthouse. First I will read the poem, okay? I'd like to be a lighthouse, all scrubbed and painted white. I like to be a lighthouse and stay awake all night. To keep my eye on everything that sails my patch of sea, I'd like to be a lighthouse with the ships all watching me. Okay? Now what he is saying, now what the poet is saying, I'd like to be a लाइट हाउस मीन्स मैं क्या बनना पसंद करूँगा, लाइट हाउस. ओके. ऑल स्क्रब्ड एंड पेंटेड वाइट मीन्स लाइट आउट कौन से कलर का होता है? लाइट आउट वाइट कलर का होता है, राइट? सो दिस इज द लाइट हाउस एंड इट इज पेंटेड वाइट. ओके. सो ऑल स्क्रब्ड एंड पेंटेड वाइट. I'd like to be a lighthouse and stay awake all night. Now what he is saying? Yes. I'd like to be a lighthouse and stay awake all the night. Means कि मैं लाइट हाउस बनना पसंद करूँगा एंड स्टे अवेक ऑल द नाइट. लाइट हाउस क्या करते हैं? स्टे अवेक ऑल द नाइट मीन्स लाइट हाउस पूरा रात क्या करता है? अवेक रहता है. अवेक मीन्स जागा हुआ रहता है. ओके. टू कीप माई आई ऑन एवरी थिंग दैट सेल्स माई पैच ऑफ सी. टू कीप माई आई ऑन एवरी थिंग मीन्स सारे मैं क्या करूँगा? आई ऑन एवरी थिंग मतलब पूरे सी पे पूरी आई अपनी. दैट सेल्स माई पैच ऑफ सी मीन्स एक एक सी में क्या क्या मूवमेंट हो रहा है वो क्या करता है? लाइट हाउस ऑब्जर्व करता है, राइट? सो टू कीप माई आई ऑन एवरी थिंग दैट सेल्स माई पैच ऑफ सी. ओके. I'd like to be a lighthouse with the ships all watching me. Means I like to be a lighthouse. क्यों lighthouse बनना पसंद करूँगा? विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी. अब शिप्स क्या करती है? शिप्स क्या करती है नॉर्मली? वो लाइट हाउस को देख के मतलब इंफॉर्मेशन लेती है, राइट? सो विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी. सारी शिप्स जो वहाँ पर आती है वो क्या करती है? लाइट हाउस को वॉच करती है, मीन्स देखती है. ओके. नाउ सी ओवर हियर. A lighthouse is a tower, building, or tall structure on the seashores. Now, where is lighthouse? Normally, where lighthouse are there? They are on seashores. Okay, means नदी के किनारे पे क्या रहते हैं? lighthouse बने हुए रहते हैं. A lighthouse is a tower. lighthouse क्या रहता है? एक tower, building और tall structure. means कोई एक tower, building या फिर एक tall structure रहते हैं. कहाँ पर? Seashore पर. See over here. This is sea and this is lighthouse. Yes. सो वेर इट इज़ ऑन अ सी शोर, राइट? ये सी शोर पे बना हुआ है. फ्रॉम द लाइट हाउस बिग बीम्स और फ्लैशेज ऑफ लाइट हाउस आर थ्रोन आउट. अब नॉर्मली क्या होता है? फ्रॉम द लाइट हाउस मीन्स लाइट हाउस में से बिग बीम्स और फ्लैशेज ऑफ लाइट आर थ्रोन आउट. बिग बीम्स या फ्लैशेज ऑफ लाइट. अभी लाइट हाउस ही नाम है तो मीन्स वो हाउस में से क्या आती है? लाइट आती है, राइट? सी ओवर हियर ये क्या हो रही है? लाइट आ रही है. सो बिग बीम्स मीन्स पैरेलल लाइन में जो सीधा पैरेलल लाइन में जो लाइट जाती है सीधे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिग बीम्स एंड फ्लैशेस. ओके. सो बिग बीम्स और फ्लैशेस ऑफ लाइट आर थ्रोन आउट. लाइट हाउस में से क्या होती है? वो लाइट क्या होती है? थ्रो होती है बाहर. ओके. दिस बीम्स हेल्प शिप्स टू सी. This beams help ships at sea to navigate to find their way across the sea. Now what the why lighthouse is made? अब लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है? कि वो क्या करे? सी में जो भी है ना शिप्स जा रही है उनको हेल्प कर सके कि वो अपना वे क्या करे? फाइंड कर सके. ओके. They can tell the ships that there is a port nearby. Is it safe to go near the port or that there are dangerous rocks under the sea, etc. सो लाइट हाउस क्या करता है? जब शिप कोई आती है दे कैन टेल द शिप, तो वो लाइट हाउस बताता है कि दैट देर इज़ अ पोर्ट नियर बाय. मीन्स लाइट हाउस क्या बना रहता है? पोर्ट पे बना रहता है. पोर्ट मीन्स बंदरगाह. मतलब शिप को किनारे मतलब यहाँ किनारा है ऐसा बताने के लिए लाइट हाउस बना हुआ रहता है. सो they can tell the ship that there is a port nearby. Okay. If it is safe to go near the port or that
देयर आर डेंजरस रॉक्स अंडर द सी एक्सेट्रा। तो लाइट हाउस हमें बताता है कि वहाँ पे नियर द पोर्ट जो नज़दीक पोर्ट है वो वहाँ जाना सेफ़ है कि नहीं, या फिर वहाँ पे डेंजरस रॉक्स है, मीन्स डेंजर रॉक है, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है ना कि हर पोर्ट पे हर नदी के किनारे पे आपको सैंड मिले। कुछ कुछ पोर्ट्स जो होते हैं वो डेंजरस रहते हैं, तो हमें कौन इंस्ट्रक्ट करता है, वो लाइट हाउस इंस्ट्रक्ट करता है। ओके। In days of old, modern means of communication like radio, mobile phones, internet were not available to people. So in olden days पुराने ज़माने में मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, तभी कोई मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं था, राइट। जैसे कि लाइक रेडियो, पुराने ज़माने पे रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट ये सब अवेलेबल था क्या, नहीं था, राइट। सो मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट वर नॉट अवेलेबल टू द पीपल, देयरफॉर द वार्निंग सिग्नल्स ऑफ लाइट हाउस वर वेरी यूजफुल टू शिप्स। इसीलिए ये जो वार्न करता था, जो ये सिग्नल देता था लाइट हाउस, वो बहुत यूज़फुल रहता था। किसके लिए, शिप्स के लिए, क्योंकि वो सी शोर्स पे, पोर्ट्स पे क्या बनाते थे, लाइट हाउस, ताकि वो शिप्स को क्या कर सके, सिग्नल दे सके, वो इंस्ट्रक्ट कर सके, वो वार्न कर सके। ओके, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन ओल्डन डेज। ओके। In today's age of radio, TV, the internet, satellite service, many other facilities are available to ships and aeroplanes. Now in today's days, आज के ज़माने में बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास में, जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सैटेलाइट सर्विस और मैनी अदर फैसिलिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू शिप्स एंड एरोप्लेन्स एज वेल। शिप्स के साथ साथ एरोप्लेन्स के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब क्या है, मॉडर्न डेज में अवेलेबल हो गई है, राइट। वेन दे ट्रैवल अक्रॉस द सी और स्काई, और जब भी अब मॉडर्न डेज में अगर ट्रैवल करते सी से या स्काई से, तो हमें क्या है, बहुत सारी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मिल गई है। ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज 15th चैप्टर, यंग ब्रेव हार्ट्स। ओके, सो यंग ब्रेव हार्ट्स। नाउ सी ओवर हियर, the Prime Minister present the 2013 National Bravery Award to 25 children on Friday, 24 January 2014, 2 days before Republic Day. Now, Prime Minister of India, जो Prime Minister है हमारे इंडिया के, उन्होंने क्या करे, प्रेजेंट करे अवार्ड, वही चाबी थी। उन्होंने प्रेजेंट करे अवार्ड, कभी ये प्रेजेंट करे अवार्ड, 2013 में। कौन सा अवार्ड, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ओके, किन के लिए प्रेजेंट करे, टू 25 चिल्ड्रेन, 25 चिल्ड्रेन को उन्होंने क्या करे, प्रेजेंट करे अवार्ड में, ऑन फ्राइडे, कौन से दिन, फ्राइडे को, दैट इज़ 24 जनवरी 2014, 2 days बिफोर रिपब्लिक डे। अब हमारा रिपब्लिक डे कब आता है, 26 जनवरी, राइट। तो उन्होंने 2 days बिफोर, मीन्स 2 दिन पहले, दैट इज़ 24 जनवरी 2014 को उन्होंने क्या करे, अवार्ड प्रेजेंट करे। सी द चैप्टर नेम यंग ब्रेव हार्ट्स, मीन्स यंग मीन्स स्मॉल लिटिल वंस, राइट। यंग, वो यंग बच्चे चिल्ड्रेन, उनको ब्रेव हार्ट्स, उन्होंने जो ब्रेवरी का काम करे उनके लिए उन्होंने क्या करे, अवार्ड प्रेजेंट करे, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ओके, सो among these 25 children, 9 are girls, and the Bharat Award was conferred upon 8.5-year-old Mahika Gupta from Delhi. So among these 25 children, जब जो 25 children थे जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने वो अवार्ड प्रेजेंट करे, उनमें से 9 आर गर्ल्स, मीन्स जो 9 थे, 9 बच्चे थे, वो क्या थी, गर्ल्स थी, 9 आर गर्ल्स। एंड द भारत अवार्ड वॉज कन्फर्ड, और भारत अवार्ड किसको मिला, अपॉन 8.5 year old लड़की को मिला, राइट, गर्ल को मिला। हर नेम इज़ व्हाट, हर नेम इज़ महिका गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, महिका गुप्ता, हर नेम इज़ महिका गुप्ता, राइट, एंड शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। ओके, नाउ सी व्हाट महिका गुप्ता हैज़ डन, क्या उसने अच्छा काम करी थी जिसके लिए उसे ब्रेवरी अवार्ड मिला, राइट। सो सी ओवर हियर, ऑन जून 16 2013, मीन्स जब जून 16 2013 था, दैट टाइम महिका गुप्ता वॉज इन केदारनाथ विथ हर फैमिली। तो जून 16 2013 को क्या हुआ, महिका गुप्ता कहाँ थी, और केदारनाथ में थी अपने फैमिली के साथ में, राइट। सडनली फ्लैश फ्लड स्ट्रक, तो वो अपने फैमिली के साथ में केदारनाथ में थी, और केदारनाथ में क्या आया, फ्लड्स आए, मतलब फ्लड्स आए। तो सडनली फ्लैश फ्लड स्ट्रक मीन्स अचानक से क्या आया, फ्लैश आ गया, ओके, फ्लड आ गया।
द एरिया वॉज फील्ड विथ मडी फ्लड वाटर. सो द एरिया वॉज फील्ड विथ मडी फ्लड वाटर, मतलब पूरा एरिया किससे भर गया? मडी फ्लड वाटर से. Mahika could not see her parents or relative but heard her 4-year-old brother crying. So जब वो फ्लड आया तो महिका को, दिस गर्ल महिका राइट, तो इसे कोई नहीं दिखा, मतलब वहाँ पे कुड नॉट सी हर पेरेंट्स, मतलब उसके कोई पेरेंट या कोई रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदार नहीं दिखे. बट हर्ड हर 4-year-old ब्रदर क्राइंग, लेकिन उसने किसकी आवाज़ सुनी? अपने 4-year-old ब्रदर, मतलब अपने 4 साल के भाई की उसने आवाज़ सुनी. क्राइंग मीन्स रो रहा था राइट. वो 4-year-old ब्रदर क्या कर रहा था? रो रहा था. सो वॉट महिका हैज़ डन, सी ओवर हियर. महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. अब महिका को क्या है? स्विम नहीं आती थी, मीन्स उसे स्विमिंग करना नहीं आता था. शी वॉज हिट विद द स्टोन्स कैरिड बाय वाटर. सो उसने उसे शी वॉज हिट विद द स्टोन्स कैरिड बाय द वाटर, मीन्स जो वाटर के साथ में स्टोन आ रहे थे उससे वो हिट हुई. बट ब्रेवरली शी वेव्ड आउट टिल शी फाउंड हर ब्रदर एंड ड्रैग्ड हिम टू सेफ्टी. बट लेकिन वो क्या करी? फिर भी वो ब्रेवरली क्या कर रही थी? वो वेडेड आउट, शी फाउंडेड हर ब्रदर एंड ड्रैग्ड हिम टू द सेफ्टी. लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपने ब्रदर को पकड़ के जब तक कि जितना हो सका वो वेडेड हो रही थी. ओके. देयर शी हेल्ड ऑन टाइटली टू अ ब्रदर फॉर एन आवर्स. और उसने अपने भाई को टाइटली, आवर्स एंड आवर्स मतलब घंटों तक ने उसने अपने ब्रदर को टाइटली पकड़ी हुई थी. व्हेन शी सॉ लाइट शी वेव्ड फॉर हेल्प. सो जब उसने एक जब वो बह रहे थे वो लोग और उसने लाइट देखी, व्हेन शी सॉ लाइट, सो व्हाट शी हैज़ डन, शी वेव्ड फॉर हेल्प, मतलब वो हेल्प के लिए वेव्ड करने लगी. आफ्टर दैट दे वर बोथ रेस्क्यूड. With her determination and presence of mind, she saved her own life and that of her brother. तो उसने क्या करी? अपनी ब्रेवरी से अपनी तो जान बचाई, साथ में अपने 4-year-old ब्रदर मीन्स अपने 4 साल के भाई की भी उसने जान बचा ली. ओके. Bravery is in doing the right thing even when one is afraid. So bravery means what? हिम्मत राइट. तो bravery is doing the right thing means हिम्मत दिखाना हमारी सही चीज़ है. even when one is afraid, क्यों ना हम डरे लेकिन हमें हिम्मत दिखानी चाहिए. we become just by performing just actions, we become brave by performing brave actions. So means we become just by performing just action, मतलब हम अच्छे अगर ब्रेव परफॉर्मेंस दिखाए तो हमें क्या मिल सकता है? हम ब्रेवरी करें तो हम ब्रेव हो सकते हैं राइट. नाउ सी ओवर हियर. शुभम संतोष चौधरी फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गिवन संजय चोपड़ा अवार्ड फॉर हिज एक्सप्लेरी करेज. नाउ सेकेंड अवार्ड इज किसको मिला? सेकेंड अवार्ड शुभम संतोष चौधरी. शुभम संतोष चौधरी, अब ये कहाँ के? ये महाराष्ट्र के राइट, फ्रॉम महाराष्ट्र. हैज़ बीन गिवन, उनको कौन सा अवार्ड मिला? संजय चोपड़ा अवार्ड. ओके. नाउ व्हाट ही हैज़ डन, सी. ही वॉज ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल ऑन 11 अगस्त 2012. तो 11 अगस्त 2012 को वो ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू स्कूल, वो स्कूल से आ रहे थे. ओके. ही सॉ दैट अ वैन हैड ब्रस्ट इन टू फ्लेम्स ऑन द नेशनल हाईवे. जब शुभम स्कूल से रिटर्न आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखे कि नेशनल हाईवे पे एक वैन जो है वो ब्रस्ट हो रही है. ऑन इन टू फ्लेम्स मीन्स वो जो वैन है उसमें आग लग गई है. ओके. ही सॉ दैट अ वैन हैड ब्रस्ट इन टू फ्लेम्स ऑन द नेशनल हाईवे. उन्होंने कहा ये देखा नेशनल हाईवे पे एक वैन जो है वो जल रही है. अ क्राउड हैड गैदर्ड बट दे वर वॉचिंग हेल्पलेसली. अब जो क्राउड था वहाँ पे बहुत सारे लोगों का, वो गैदर्ड तो था, बहुत सारे लोग जमा तो थे वो वैन के पास, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? दे वर वॉचिंग हेल्पलेसली मीन्स वो लोग खाली खड़े रह के देख रहे थे. शुभम रश्ड टू द व्हीकल एंड ट्राइड टू ओपन द डोर बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड. नाउ व्हाट शुभम हैड डन? ही रश्ड टू द व्हीकल मीन्स वो भाग के व्हीकल के पास में गए शुभम, एंड ही ट्राई टू ओपन द डोर, और उन्होंने क्या करा? डोर ओपन करने की वो वैन की ट्राई करे. बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड. अब वो वैन जो थी वो जल रही थी राइट. तो वो जो हैंडल है वो जिसका डोर ओपन करने जा रहे थे वो बहुत बहुत हॉट था मीन्स वो बहुत जल रहा था, बहुत गर्म था.
Shubham quickly broke the van's window and unlocked the door from inside. Now what Shubham had done, जब भी उनसे डोर ओपन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया फिर? What Shubham has done? He broke the window. Shubham quickly broke the window, right? तो उन्होंने विंडो तोड़ा and unlock the door from inside, और फिर inside मीन अंदर से क्या करे उन्होंने डोर ओपन कर दिया. किसने? शुभम ने, राइट. देयर वर 2 गर्ल्स इन द वैन. तो अभी वैन में कौन थे? 2 लड़कियां थी अंदर. ही पुल्ड देम आउट ऑफ द बर्निंग वैन एंड सेव्ड देयर लाइव्स. तो शुभम ने क्या करे, उन्हें उस जलती हुई वैन में से निकाले वो 2 लड़कियों को और उनकी ज़िंदगी बचा ली है. ओके. Every year, National Bravery Award are given to the young children for their outstanding deeds of bravery. So हर साल हमारे यहाँ पर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है. किनको? यंग चिल्ड्रंस को. क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो लोग कोई एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी करते हैं. जब कोई अच्छी ब्रेवरी करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? नेशनल अवार्ड मिलता है. दिस चिल्ड्रन प्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर अदर चिल्ड्रन. अब ये जो स्टूडेंट है जो ब्रेवरी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? ब्रेवरी अवार्ड मिलता है. और ये क्या करता है? दूसरे स्टूडेंट्स जो है उन्हें क्या करता है? इंस्पायर करता है कि हम भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. You can read about their acts of courage in the newspaper or on the internet. So ये जब कोई ब्रेवरी का काम करते हैं तो उनका करेज का पूरा स्टोरी कहाँ पे आता है? या तो न्यूज़पेपर पर आप रीड कर सकते हो या फिर इंटरनेट पर. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यर्स दैट फियर. नेल्सन मंडेला. अब नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है कि ब्रेव मैन वो होता है जो डरे नहीं, बल्कि वो जो सिचुएशन है उसमें बिना डरे वो सिचुएशन को झेल सके, फेस कर सके. ओके.